इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो है वो अपलोड की थी। उसकी वजह यह है कि कंटेंट किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में या आपका कोई एंटिटी है ऑनलाइन, उसमें जो मेन चीज़ बेसिक होती है वो कंटेंट होती है। तो अब मेरे पास कंटेंट नहीं था, मैं यही सोच रहा था कि क्या दिखाऊं, क्या रिप्रेजेंट करूं। अब मुझे एक राह नज़र आई है। गुजरात के एक बड़े ही फेमस लॉयर हैं, अब पता नहीं वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया है उसकी वजह से वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनका नाम है एम ज़मान खोखर, और उन्होंने एक बुक लिखी है गुजरात तारीख़ के आईने में। काफ़ी फेमस राइटर है, और गुजरात की तारीख़ पे, स्पिरिचुअल हिस्ट्री पे ये बुक है बेसिकली। और इस इलाके में मैं अपनी वीडियो में पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि इस इलाके में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जलालपुर और टांडा वाले साइड में, यहाँ पे दरबार बहुत ज़्यादा हैं। आपको हर गांव में दरबार मिलेगा, कोई गांव ऐसा नहीं है, अभी तक मैं ऐसा कोई गांव नहीं विज़िट किया मैंने जहाँ पे दरबार ना हो। तो उन्होंने इसकी स्पिरिचुअल हिस्ट्री पे बुक लिखी है, और 9 गज़ से जितने भी दरबार हैं इस इलाके में वो उन्होंने कवर अप किए हैं। अब जो मुझे आइडिया आया है, मेरे जहन में जो बात आई है वो ये है कि उन्होंने ये बुक लिखी थी तकरीबन 1995 में। उससे पहले उनकी रिसर्च थी, मिनिमम भी उनकी 5-10 साल की जो है वो रिसर्च थी। उसके बाद उन्होंने फ़र्स्ट एडिशन इसका 1996 में आया था गुजरात तारीख़ के आईने में। आप गूगल करें, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उन्होंने बुक की फॉर्म में डॉक्यूमेंट किया था स्पिरिचुअल हिस्ट्री को। नाउ आई शुड, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस चीज़ को वीडियो की फॉर्म में डॉक्यूमेंट करूँ। मैं जिस दरख्त के नीचे हूँ और जिस दरबार पे हूँ, ये लाठी पिंडी, दमथल और चेचियाँ के साथ है। पीर बरना हम इसे कहते हैं, बाकी इसका नाम का कोई ऐसा पता नहीं है। वीराने में है ये दरबार, तीनों गांव के दरमियान में तकरीबन आता है। अभी लाग लगा हुआ बंदा इधर कोई नहीं तो आपको अंदर का भी दिखाते। और ये भी बात आपको पता ही है कि दरबारों पे दरख्त होते हैं। तो ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ा बोहड़ का दरख्त, पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में पता नहीं बरगद कहते हैं क्या कहते हैं, तो वो दरख्त है। और बाकी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि वीराने में है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब मैं आपको पंजाब की नेचुरल, कुदरती, मैजिकल आवाज़ें सुनवाता हूँ कि दरबारों पे क्या माहौल होता है। ये जी दरबार की आउटलुक है, और आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि बिल्कुल वीराना है, दूर दूर तक आबादी का निशान नहीं है। और वीराने में ये दरबार बना हुआ है। और ये बरगद का दरख्त या बोहड़ का, ये आपको हर दरबार में मिलेगा। इवन के जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते थे कि जो मतलब इस इलाके के कल्चर में शामिल है ये चीज़। जो मंदिर होते थे या गुरुद्वारे, उनमें भी ये बोहड़ के दरख्त लाजमी होते थे। और मैंने खुद इधर कुछ हैं मंदिर पुराने, उधर जाके देखा है कि वाकई उधर ये दरख्त मौजूद हैं। और ये इस तरफ आपको सारी फसलें नज़र आ रही हैं। इसे हम बेसिकली मैरा कहते हैं, जो गाँव से बाहर वाली आउटसाइड होता है, और वहाँ पे लोग बेसिकली ये फसलें वगैरह बीज लेते हैं। ये नौगदा दरबार है, और अभी हाल ही में लोगों ने इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है। दरबार तो काफ़ी देर का बना हुआ है, लेकिन अब इधर ये जो नीचे वाली साइड है ये मस्जिद बनी है, और ओपन साइड में ऐसे ही मस्जिदें होती हैं। और ये भी पक्का किया है, पहले ये सारा कच्चा होता था। अब इस दरख्त के इर्द गिर्द जो है उन्होंने एक दायरे की शक्ल में एक वो बना दी है, ये जो जहाँ पे बैठते हैं लोग। और अभी ये दरख्त के ऊपर आपको जो है ये हरी चादरें नज़र आ रही होंगी, ये कलमा शरीफ लिखा हुआ है। गांव साइड में दरबारों पे ओवरऑल आलमोस्ट तकरीबन यही माहौल होता है, जिसका कोई वाली वारस नहीं होता। ये दरबार के साथ जो इधर आपको जगह नज़र आ रही है, ये भी दरबार की मलकियत ही है। पहले यहाँ पे गंदम बेचते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि बंदा कोई नहीं है तो ये फिर ऐसे ही जगह पड़ी है। दरख्त वगैरह इधर लगे हुए हैं, और ये काला आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे शायद आग लगी थी ये बूटी वगैरह जलाने के लिए, तो उस वजह से ये काला हो चुका है। ये दरबार की जो है वो लेफ़्ट साइड है। आई ऑलवेज सेड और आई फेल दैट कि ऐसी जगहों पे आके एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, एक अजीब सा सुकून आता है।
प्लेयर आता है। मेरा तो तजर्बा है, शायद मैं गलत हूँ, हो भी सकता हूँ, लेकिन अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं मेरी राय, हम्बल राय में, तो आप ज़रूर किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ आपके इर्द गिर्द कोई दरबार है, तो कुछ देर के लिए वहाँ पे जाके बैठ जाएं, सारी टेंशनें छोड़ के। जो भी है सबसे बेहतर होगा कि आप अपना मोबाइल घर पे रख के जाएं, उधर जाके 10-15 मिनट बैठें, आपको एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन आएगी, खुशी जो है वो महसूस होगी। ये भी एक चीज़ देखी है मैंने, पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे खुद भी कुछ सही समझ नहीं आ रही कि ये है क्या। इसी दरख्त के हैं ये जो ऊपर है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। और ये दरख्तों के झुंड में है तकरीबन ये दरबार। पहले काफ़ी दरख्त लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ तो जला दिए गए हैं, यहाँ चोरी कर लिए गए हैं, यहाँ पे लकड़ी चोरी भी की जाती है। हमारी किस्मत है जी, वो बुजुर्ग आ गए हैं जिनके पास चाबी थी, तो ये ताला उन्होंने खोल दिया। 9 गज तकरीबन 27 फीट बनता है। ये कब्र का पे लगा हुआ है। ये सूरतें लिखी हैं और कुरान मजीद की आयात लिखी गई हैं यहाँ पे। ये तकरीबन 9 गज है, 27 फीट बनता है, और लाइट वगैरह भी है यहाँ पे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ दरबारों पे, ये दिए अब तो नहीं ये जलाए जाते, लेकिन पुराने वक्तों की बात है कि इनका बड़ा यूज़ था यहाँ पे। और दरबार के एंड पे, हर दरबार के एंड पे ये नमक रखा होता है। दादिया परदादियां दा जी, मैं दादियां दा जो पुछया ना, ते ये बारने वाली सरकार, अब बारने दा दरख्त है ना जड़ा, ये सराहने लगे आ। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगुआ प्योवां नूं, चाचियां नूं, या होर भी जेह्ड़े हुण कोई बजुर्ग हैं उन्हां नूं भी पुछया, ते ओह कोई नहीं, मेरा मतलब ना ना नहीं पता लग सके। फिलहाल ना दा ये अल्लाह जाने वे कुदरत आलू मेरा ते गायब है या किस तरह। हाँ जी। अच्छा, फिर जनाब उंज अलहमदुलिल्लाह के ऐसे ऐसे कोई गुफिया बंदे आउंदे न विच, कराची आउंदे, कोई हाफसाबाद बंदे काफ़ी दूरों आउंदे ने, बड़ी बड़ी दूर तो इंसान आउंदे ने इत्थे। ते ओह फिर आखंदे सानू ख्वाब दे विच मेरा मतलब इस तरह चक्कर होया, ज़्यारत होई है। हाँ, दुनियादारी दी ख्वाहिशां होंदियां ने कि मेरा मतलब सानू रब बेटा दे, बेटी दे, इस तरह दा जी जी। ओह फिर तकरीबन किसी दे कोई 20 साल बाद, 22 साल बाद बेटा है ते सड़के गड्डी जरूर दवाई है, फिर पुछ के फिर मसला आए हत्थे तक पहुंचे ने, हत्थे तक पहुंचे। ओह फिर हुण इंशाअल्लाह असीं ते एह फिर हिसाब रखिया ने ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਢਾਏ ਸੀ। अच्छा, पहला कमरे सी इत्थे, क्योंकि किताब च लिखे कि इत्थे कमरे भी सी, बावर्चीखाना भी सी, जी जी, सारा नलका शिलका भी लगे। सेटअप तो दूरी है। माई मेरा मतलब इत्थे वजीद दिन वो आंदे जांदे सी, मैं कल परसों गया तो कहंदे सी पे कि वो सारा इत्थे लंगर शंगर मसलन हुण असीं 11वीं शरीफ ते मेरा ते लंगर पकाने इत्थे। ठीक है। ते जिस दिन वड्डी 11वीं शरीफ होंदी है ना, उस दिन इत्थे उस मारे पौंदे। सही हो गया इंशाअल्लाह। मेरा ते सारे लोकां दे ते ठीक।